अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CS फोरम। आज के इस लेक्चर में हम इमेज प्रोसेसिंग की एक टेक्निक है वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसके हवाले से बात करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से ज़्यादा हेल्पफुल हैं एज़ कम्पेयर टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनका ज़रा तकाबली जायज़ा ले लेते हैं। इन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वी रिप्रेजेंट ए सिग्नल इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइड। अब साइनोसाइड्स का क्या मतलब है? साइन थीटा और कॉस थीटा, आपने फंक्शन का नाम सुना होगा। और उसके अंदर जो वेव्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। इसको ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर साइन फंक्शन के ज़रिए या कॉस थीटा के फंक्शन के ज़रिए वेव्स जो बनती हैं उस तरीके से होती हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स ए सिग्नल विच इज़ लोकलाइज्ड ओनली इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं या वेव्स मिलती हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर होती हैं। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है और टाइम डोमेन क्या है, इसको हम आगे चल के डिटेल से देखेंगे। बड़ा आसान सा काम है कि टाइम डोमेन का मतलब है कि विद इन यूनिट टाइम के अंदर कितनी आपके पास फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ बनती हैं, जबकि फ्रीक्वेंसीज के अंदर आप वेवलेंथ की तादाद को काउंट करते हैं। इट डज नॉट गिव्स द एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल्स इन द टाइम डोमेन। ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन नहीं होती, या हम टाइम डोमेन के अंदर इसको एनालिसिस नहीं कर सकते। वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? वेव का मतलब लहर है और लेट का मतलब छोटी छोटी है। अब हम क्या करते हैं, वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम सिग्नल्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये छोटे छोटे हिस्से टाइम पर डिपेंड करते हैं दोनों। वैसे तो हम इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी सिग्नल को देख सकते हैं और टाइम डोमेन के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये जो टाइम है, ये इसका जो स्लाइस है ये छोटा छोटा लेते हैं। वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन आर स्मॉल वेव लोकेटेड इन डिफरेंट टाइम्स। अब वो जो डिफरेंट टाइम्स के अंदर ये जो वेवलेट्स होती हैं ये छोटी छोटी होती हैं। दे आर ऑब्टेन यूजिंग स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केलिंग फंक्शन। स्केलिंग के ज़रिए हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केलिंग फंक्शन के ज़रिए इसको एंड वेवलेट फंक्शन के ज़रिए इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि इफ़ देयर इज़ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कोई ऐसे सिग्नल्स हैं जिसके अंदर डिस्टॉर्शन आ गई है, एरर आ गया है, या उसकी जो सिग्नल्स हैं वो डिसकंटिन्यूटी यानी उनके अंदर कोई खला आ गया है, तो उसको जज करने के लिए क्या होता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस मैनी कोएफिशिएंट्स विद लार्ज मैग्नीट्यूड। एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कोएफिशिएंट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इस नुक्ते को मैं आपको समझाता हूँ। और फिर जो कोएफिशिएंट है वो वेरी वेरी लार्ज होता है। अब ये मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोएफिशिएंट क्या है। आपने लीनियर मॉडल देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होता है, लेट्स से y इज इक्वल टू a प्लस bx। ये a प्लस bx ये वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। अब यहाँ इस कोएफिशिएंट हर वेरिएबल के अंदर अगर ये कह रहा है कि अगर डिसकंटिन्यूटी आ गई है तो प्रोड्यूस मैनी कोएफिशिएंट, यानी एक कोएफिशिएंट नहीं होता, मैनी करेगा। इसका मतलब है कि ये लीनियर मल्टी वेरिएबल लीनियर मॉडल होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ए एक्स
x1 प्लस bx2 प्लस cx3। इस पर बात नहीं हो रही कि ये जो मॉडल है इक्वेशन का वो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या हायर होगा, लेकिन वेरिएबल ज़रूर होंगे। वो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है। अब हर वेरिएबल, अब वो वेरिएबल लेट्स से कि हो सकता है ऑब्जेक्ट 1 का हो और x2 मीन्स के ऑब्जेक्ट 2। इमेज प्रोसेसिंग के लिहाज से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x1 ऑब्जेक्ट 1, x2 ऑब्जेक्ट 3 एंड x3 ऑब्जेक्ट 3 है आपके पास, x ऑब्जेक्ट 4 है। साफ ज़रा कि उसका रेट ऑफ चेंज यानी उस कलर इंटेंसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट 1 है, उसका रेट ऑफ चेंज और होगा। वो रेट ऑफ चेंज को कोएफिशिएंट कह रहे हैं, ये और होगा। ऑब्जेक्ट 2 है, इसका रेट ऑफ चेंज और होगा। अब ऑब्जेक्ट 3 है, इसका रेट ऑफ चेंज और होगा। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो हमें सिग्नल मिलता है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के सिग्नल्स नहीं शो कराता, वो एज ए होल बड़े ऑब्जेक्ट को शो करवाता है, उसके अंदर अप एंड डाउन्स को दिखाता है। तो वो छोटे ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, पेन है, सिर्फ इस पेन के डिस्कस करेगा तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कम होगा, स्मॉल होगा। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी इमेज के हिसाब से देखेंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज वेरी वेरी हाई होगा और वेरिएबल्स उससे ज़्यादा होंगे। x1, x2, x3, x4 ये मैनी वेरिएबल्स जनरेट करता है और उनके कोएफिशिएंट्स भी वेरी वेरी लार्ज करता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अब यही काम हम अगर वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर करें तो ये जो वेरिएबल्स आएंगे, एक तो ये जो स्मॉल वेरिएशन है वो उसको निगलेक्ट कर देगा वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यानी सिग्निफिकेंट जो कोएफिशिएंट हैं जो कि चेंज लेकर आ रहे हैं उनको शो करवाएगा और उसकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी उनको शो करवाएगा। और इनकी तादाद क्या होगी, महदूद होगी। बाकी वेरिएबल्स को ये ज़ीरो कर देता है, जो सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट होंगे उनको ये रख लेता है। तो नॉन लीनियर जो अप्रोक्सीमेशन इज़ मेथड ऑफ बेंचमार्क, ये नॉन लीनियर अप्रोक्सीमेशन का एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम बेंचमार्क और अप्रोक्सीमेशन का काम लेते हैं, जो कि पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है। अब ये जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, ये पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी जो इक्वेशन है, जो अननोन वेरिएबल्स इसके अंदर आ रहे हैं, ये इसकी पावर्स में आएंगे। x1 की पावर 2, 3, 4 पावर के हिसाब से आएगी। जितनी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उतनी ही पावर इसकी ज़्यादा होगी। इन नॉन लीनियर अप्रोक्सीमेशन वी कीप ओनली फ्यू कोएफिशिएंट एंड सेट अदर टू 0 एंड रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल विच इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड। तो ये वेवलेट फीचर के हवाले से बात हो रही है कि अगर आप वेवलेट फीचर का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके अंदर सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट को डिस्कस करेंगे, जिसकी अमाउंट जो है वेरी वेरी स्मॉल होगी, एनालिसिस करना आसान होगा। बाकी जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको हम ज़ीरो और एब्सोल्यूट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के मुकाबले में वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ सवालों के जवाब लेते हैं अगली स्लाइड में, ताकि ये लेक्चर जो है हमारा कुछ हेल्पफुल हो जाए। वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वेवलेट, वेवलेट है क्या। तो हम इसकी डेफिनेशन करते जाते हैं। वेवलेट आर मैथमेटिकल फंक्शन। ये जो वेवलेट है, जो हमने जो पहली डेफिनेशन की थी वो मायने के ऊपर की थी, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे हैं। वेवलेट आर मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे हार फंक्शन है आगे आएगा, और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस मुख्तलिफ आथर्स ने प्रोवाइड किए हैं, जिसके ज़रिए हम टाइम फ्रीक्वेंसी, टाइम डोमेन के अंदर छोटे छोटे सिग्नल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। आगे कोड भी आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डज इट टू डू, ये जो वेवलेट फंक्शन है ये क्या काम कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब लेंगे। कट अप डाटा इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। पहला काम ये करता है
वेवलेट कि ये जो आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंट कंपोनेंट्स में काट देता है, अलग अलग कर देता है, एंड देन स्टडी ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट को फिर आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं विद रेजोल्यूशन मैच टू इट्स स्केल। अब इसके अंदर जो एक नया टर्म यूज़ किया गया है वो है स्केल का। इस स्केल को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। लेट्स से आपके पास एक फ्रेम है, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, एक ऑब्जेक्ट आपके पास पेन है, दूसरा ऑब्जेक्ट बुक है और तीसरा ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकता है कि बैग पड़ा हुआ हो। अब ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड है। अब ये सिग्नल्स जब हम जनरेट करेंगे तो बैकग्राउंड का एक सिग्नल होगा, ये एक कंपोनेंट होगा, जो पेन है उसका एक कंपोनेंट होगा, जो बैग है वो एक कंपोनेंट होगा, जो बुक है वो एक कंपोनेंट होगा। ये 4 कंपोनेंट है और इन चारों की जो इंटेंसिटी है वो डिफर करती होगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। लेट्स से कि बुक का कलर रेड कलर का है और पेन जो है ब्लू कलर का है। रेड कलर से चलते चलते डिसकंटिन्यूटी आई और आप वाइट कलर में चले गए, फिर ब्लू कलर में आ गए, और इस तरीके से फिर बैग का ब्लैक कलर था या कोई और कलर है तो वो भी डिसकंटिन्यूटी आएगी और एक अलग सा कंपोनेंट बन जाएगा। इनके कोएफिशिएंट्स होंगे, यानी रेट ऑफ चेंज होगा कि ब्लू कलर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये रेट ऑफ चेंज हर ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट्स के दे रहे होंगे। आगे जाके देखेंगे तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं व्हाई इट इज़ नीडेड। अब इनका इस्तेमाल क्या है, वेवलेट क्या होते हैं ये हमने देख लिया, वेवलेट के अंदर क्या होता है इस सवाल का जवाब ले लिया। व्हाई इट इज़ नीडेड, अब वेवलेट को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जवाब दे रहे हैं। टू एनालाइजिंग द डिसकंटिन्यूटी एंड शार्प स्पाइक्स। अब ये जो छोटे छोटे स्पाइक्स आ जाती हैं ये हमारे पास डिस्टॉर्शन होती है। अब ये जो स्पाइक्स हैं, एक स्पाइक आपके पास ये देखें इस फॉर्म में आ रही है लंबी पीक के साथ, और एक जो स्पाइक्स आ रही हैं वो छोटी छोटी हैं, ये छोटी छोटी इस तरीके से, इसे हार्मोनिक्स भी कहते हैं और शॉर्ट शार्प स्पाइक्स भी कहते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हम वेवलेट का सहारा लेते हैं। सम एप्लीकेशंस आर इमेज कंप्रेशन, ये वेवलेट इस्तेमाल होती है इमेज कंप्रेशन के अंदर, ह्यूमन विजन के अंदर, राडार के अंदर एंड अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन के अंदर वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन इन सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था स्केल, वो क्या था इसको हम डिस्कस करते हैं। 0 to 1, इसका क्या मतलब है कि आपके पास स्केल 2 हैं, एक 0 है एक 1 है। जो सिग्नल जनरेट होंगे वो या तो 0 होगा या 0 से 1 की तरफ जाएगा। ये 2 स्टेप फंक्शन इसको हम कह सकते हैं। एक और है 2 स्टेप फंक्शन इज 0 to 0.5 एंड 0.5 to 1। ये 2 स्टेप फंक्शन है कि आप 0 से 1 डायरेक्ट नहीं जा रहे बल्कि 2 हिस्सों में जा रहे हैं, 0 to 0.5 एंड 0.5 to 1। इसको भी हम 2 स्टेप फंक्शन कहते हैं। 4 स्टेप फंक्शन कैसे होता है कि आप एक सिग्नल को 4 हिस्सों पे तकसीम कर दें। 4 वो कैसे होगा कि 0 to 1/4, 1/4 to 1/2, 1/2 से 3/4 और 3/4 से 1। ये 4 स्टेप स्केलिंग हो गई है। इसी तरीके से 8 स्टेप स्केलिंग भी हो सकती है, 0 to 1/8, 1/8 to 2/8, so on, 3/8, 4/8। तो इस तरीके से आपके पास 8 स्टेप फंक्शन बनता है। आगे भी कहीं ये लेक्चर में टेबल की फॉर्म में आएगा तो वहाँ समझा दूंगा ये स्टेप्स क्या है। 16 स्टेप भी हो सकते हैं डिवाइड 16 करने से। तो यहाँ कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं इस स्लाइड्स के अंदर वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल की, वो यहाँ पे मैं सीधा आपके सामने इसको पढ़ देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी के अंदर वेवलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिग्नल्स हम भेजते हैं, वहाँ से हम मेजर करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से सितारे मौजूद हैं, सितारे या उनकी जो नॉलेज होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं सिग्नल्स।
एकॉस्टिक के अंदर, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर, सब बैंड कोडिंग के अंदर, सिग्नल एंड इमेजेस प्रोसेसिंग के अंदर एक सब्जेक्ट है बाकायदा, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग, ये 2 सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर वेवलेट का इस्तेमाल होता है। न्यूरोग्राफी, सोशियोलॉजी, म्यूज़िक एनालिसिस भी आप सिग्नल से ही करते हैं। मैग्नेटिक MRI इमेजेस, वो भी वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर के ज़रिए आप MRI इमेजेस को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स मौजूद होते हैं। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन, ये स्पीच में भी आपके पास सिग्नल्स मौजूद हैं। ऑप्टिक्स है, इसी तरीके से फ्रैक्टल्स है, टर्बुलेंस है, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन है, रडार है, ह्यूमन विजन है, प्योर मैथमेटिक्स एप्लीकेशन सच एज सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आप वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं।